मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ धात्वर्थ निरूपण प्रकरण में क्रिया के विषय में तार्किकों के तृतीय मत, तार्किकों के मतों का तृतीय अंश उपस्थापित कर रहा हूँ। ननु लः कर्मणि इति सूत्रे कर्तृकर्मपदे भावप्रधाने तथा च कर्तृत्वं कृतिः कर्मत्वं फलं तयोः सूत्र स्वरसः कर्म प्रत्ययान्ते पच्यते ओदनो देवदत्तेन इत्यादो देवदत्तनिष्ठ कृतिजन्य व्यापारजन्य विक्लित्ति मान ओदन इति बोध। कर्तरीकृत इति सूत्रे तु कर्तरीति पदस्य धर्मी प्रधानत्वात् कृत्याश्रय सत्रादीनां शक्ति इति चेत् न कर्तरीकृत इति सूत्रे यत् कर्तृग्रहणं तस्यैव लः कर्मणि सूत्रे चकारानुकृष्टत्वेन भावप्रधानत्वे सूत्र स्वरसाभावात् सत्रादीनां स्थान्यर्थाविधानसमर्थस्यैवादेशत्वम् इति न्यायेन स्थान्यर्थेन इत्यनेन शक्तिग्रहाभावात् अन्यथा देवदत्तेन सज्यमाने आस्यमाने च यज्ञदत्तो गत इत्यादो भावे सानजापत्तेः। पुनः तार्किकों का मत है कि लः कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्य इस सूत्र में कर्तृपद और कर्मपद भाव प्रधान है, अर्थात भाव में जो त्व प्रत्यय होता है तत्परक है। तो कर्तृत्व कृति है, कर्मत्व फल है। इन्हीं दोनों की शक्ति में सूत्र का स्वरस अर्थात तात्पर्य है। कर्म प्रत्यांत पच्यते ओदनो देवदत्तेन, यहाँ पर देवदत्त में रहने वाला जो कृति यत्न तजन्य जो व्यापार, उस व्यापार से तंडुल में जो विकृति यानी फुदफुदाकर सिद्ध होना, उस विकृति वाला ओदन है, यह बोध होता है। किंतु कर्तरीकृत इस सूत्र में तो कर्तृपद धर्म प्रधान है, अर्थात आश्रय द्रव्य प्रधान है, इसलिए कृत्याश्रय में ही सत्रादि की शक्ति है। तो क्या आपत्ति? किंतु तार्किकों की यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि कर्तरीकृत इस सूत्र में जो कर्तृग्रहण है उसी का अनुकर्षण लः कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्य इस सूत्र में चकार के बल से हुआ है। तो भाव प्रधान कर्तृत्व
कर्मत्व में लह कर्मणि इस सूत्र का तात्पर्य नहीं है। स्थानीय के अर्थ बतलाने में जो समर्थ है वही आदेश हुआ करता है। इस न्याय के बल पर सत्रादि प्रत्यय स्थानीय के अर्थ बतलाकर जब निराकांक्ष है तो आकांक्षित का विधान ही होना अच्छा है। इस न्याय के बल पर कर्तरीकृत इस सूत्र से सत्रादि के शक्ति ग्रहण नहीं हो सकता है। अन्यथा देवदत्तेन सज्जमाने असिमानि च यज्ञदत्तो गतः इत्यादि स्थलों में सानस नहीं होगा। ननु नामार्थयोरभेदान्वयानुरोधात् सत्रिसानचादीनां कर्तरि शक्तिरिति चेन्न पचति कल्पं पचति रूपं देवदत्त इत्याद्यनुरोधेन तिङ्ष्वपि कर्तुरेव वाच्यत्वौचित्यात्। फिर तार्किकों ने युक्ति उपस्थापित की है कि नामार्थ के अभेदान्वय के अनुरोध से सत्रिसानच आदि प्रत्ययों के कर्ता में यदि शक्ति मान लें तो क्या दोष है। यह कहना उनका ठीक नहीं है, क्योंकि पचति कल्पम पचति रूपम देवदत्त इत्याद्यनुरोधेन तिङ्ष्वपि कर्तुरेव वाच्यत्वौचित्यात्। क्योंकि पचति देवदत्त पचति कल्पम पचति रूपम इत्यादि प्रयोगों के अनुरोध से तिंग में भी कर्ता ही के वाच्य मानना उचित है। दूसरा दोष यह है कि किंच कृतिवाच्यत्वे रथो गच्छति इत्यादो आश्रय लक्षण स्वीकारे गौरवापत्ति ही। कृतिवाच्य मान लेने पर रथो गच्छति इत्यादि स्थलों में आश्रय में लक्षणा मानने में गौरव हो जाएगा तथा उक्तानुक्त की व्यवस्था भी नहीं होने पाएगी। क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है और अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, उक्त में प्रथमा ही होती है। यह व्यवस्था कृति में शक्ति मानने पर भग्न ही हो जाएगी। यदि यह कहा जाए कि अनभिहिते इस सूत्र के अनभिहित संख्या के यह अर्थ है तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कृत तद्धित और समास से संख्या का कथन भी अप्रसिद्ध है। किंच कृतिवाच्यत्वे रथो गच्छति इत्यादो आश्रये लक्षणा स्वीकारे गौरवाद्यापत्ति अभितत्वानवहितत्वव्यवहारोच्छेदापत्तिश्च न च अनभिहिते इति सूत्रस्यानवहित संख्या के इत्यर्थ वर्णनम इति वाच्यम कृततद्धित समासे संख्या विधानस्य अप्रसिद्धत्वात्। किंच यत्नोपि व्यापार सामान्यम धातुत एव लक्ष्यते स्थालिस्थे यत्ने पचिना
कथ्यमाने स्थाली पचति इति कारके इत्यधिकार सूत्र भाष्य प्रयोगा दनन्य लभ्यस्यैव शब्दार्थत्वात् कृतौ शक्ति रुक्ति संभव एव नेत्यलम। और इसमें तीसरा दोष यह भी है कि यत्न भी व्यापार सामान्य है, यह धातु से ही लब्ध होता है। स्थाली में यत्न पचिक्रिया से कहे जाने पर स्थाली पचति यह प्रयोग होता है। कार के इस सूत्र के भाष्य प्रयोग से जो किसी अन्य से लब्ध नहीं हो वही शब्दार्थ है, इसलिए कृति में शक्ति बतलाना बिल्कुल असंभव है। आख्यातार्थे धात्वर्थो विशेषणम इत्यस्य निराकरणम अवशिष्यते। आख्यातार्थो धात्वर्थः आख्यातार्थो धात्वर्थः आख्यातार्थ में जब धात्वर्थ ही में प्रत्यार्थ विशेषण है, न कि आख्यातार्थ, अर्थात प्रत्यार्थ में धात्वर्थ विशेषण है। इस अपने सिद्धांत को दृढ़ करते हुए आख्यातार्थ में धात्वर्थ विशेषण का निराकरण करते हैं। तथा ही प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः साहार्थत्वे प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम इत्युत्सर्गः। प्रकृति प्रत्ययो साहार्थम ब्रूतः प्राधान्यन्तु प्रत्यार्थस्यैव, अर्थात यद्यपि प्रकृति प्रत्यय साथ ही साथ अर्थ बताते हैं, किंतु उनमें प्रत्यार्थ की ही प्रधानता रहती है। यह उत्सर्ग स्वाभाविक है, इसलिए पाचकः में पाकक क्रिया का आश्रय पकाने वाला यह अर्थ वर्ण प्रत्यय का है और उसी की प्रधानता है। तथा औपगवः में उपगु मुनि का लड़का यह अर्थ अन प्रत्यय का है और उसी की प्रधानता है। उसमें भी प्रत्ययवाच्य ही अर्थ की प्रधानता है, द्योत्य अर्थ की नहीं। द्योत्य अर्थ की तो अप्रधानता ही है। इसलिए अजा में स्त्रीत्व विशिष्ट पशु का बोध होता है। किंतु ऐसा भी कहना उचित नहीं है। भाव प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधान नामानि इति यास्कवचनमपवादः तेन आख्याते तिङन्ते क्रियाया एव प्रधान्यत्वं शब्दबोधेन प्रत्यार्थस्यैव बोध्यम। किंतु यह भी कहना उचित नहीं है कि किंतु उस व्युत्पत्ति विधि का भाव प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात तिङन्त क्रिया प्रधान है, अर्थात व्यापार प्रधान होता है और प्रातिपदिक द्रव्य प्रधान होता है, यानी लिंग संख्या कारक से युक्त होता है। यह जो याक्ष वचन है
वह अपवाद है। इसलिए शाब्दबोध में तिङन्त स्थल में क्रिया ही की प्रधानता रहती है, प्रत्यार्थ की नहीं। इस प्रकार यह भाग भी संपन्न होता है। धन्यवाद।